अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप लोग दोस्तों। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि यूरोप का कौन सा कंट्री है जो आसानी से वीज़ा देता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। मैं बात कर रहा हूँ शेंगन वीज़ा, जो 27 मुल्कों का एक ही कंबाइन वीज़ा है। ये यूरोप के अंदर एक बॉर्डरलेस रीजन है जिसमें कोई बॉर्डर नहीं है, बीच में 27 कंट्रीज है ये टोटल। इसमें से किसी का भी आपको वीज़ा मिल जाए तो आप सारे के सारे एक साथ विजिट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है इस रीजन का। और इस वीज़ा पे आप और भी काफ़ी सारे कंट्रीज शेंगन एरिया से बाहर भी विजिट कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग पाकिस्तानी मुझसे ये पूछते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कौन सा वाला कंट्री इजी है। तो सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि इन कंट्रीज में से कोई भी इजी नहीं है। इजी मत लेना आप। अलबत्ता ये है कि कुछ कंट्रीज दूसरों से बेहतर है वीज़ा प्रोसेसिंग में और फाइल को सही तरीके से जो है प्रोसेस करने में, लाइक मेरिट पे डिसाइड करने में। तो वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ और चंद और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है आपको साथ ही साथ बताता जाऊंगा। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो है तमाम के तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज़ है या जो शेंगन एरिया कंट्रीज़ है उसकी एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स पाकिस्तान में तमाम के नहीं है। कुछ के हैं, कुछ के नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करते हो तो आपको लगेगा कि लिथुआनिया, लेटविया और उसके अलावा जो है एस्टोनिया वगैरह ये कंट्रीज जो है आसानी से वीज़ा देती है। मतलब इनका रेशो आपको इंटरनेट पे हाई नज़र आएगा जब आप गूगल पे सर्च करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि इन कंट्रीज़ की पाकिस्तान में एम्बेसीज भी नहीं है। और दूसरी बात यह कि ये जो डेटा लिया गया है ये उन कंट्रीज़ का लिया गया है जहाँ पे इनकी एम्बेसीज है और जो जहाँ पे ये लोग ज़्यादा वीज़े देते हैं। मसलन रशिया में लिथुआनिया, लेटविया, एस्टोनिया वगैरह जो है शेंगन वीज़े बहुत ज़्यादा इशू करते हैं, तो वहाँ का डेटा होता है। या तुर्की के अंदर या जो है यूक्रेन और इस तरह की जो कंट्रीज़ है ना करीब करीब वाली, वहाँ की कंट्रीज़ का ये डेटा होता है जिस पे आप पाकिस्तान का डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में जो है शेंगन वीज़ा का एप्लीकेशन डिफरेंटली प्रोसेस किया जाता है मुख्तलिफ क्राइटेरिया के बेस पे। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो है जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो ज़्यादातर लोग जो अप्लाई करते हैं पाकिस्तान में वीज़ा, वो या तो जर्मनी का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं या फ्रांस का या इटली का या नीदरलैंड का, और या ज़्यादा से ज़्यादा जो है पाकिस्तान से स्पेन का लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं शेंगन एरिया के लिए। और ये चंद कंट्रीज़ हैं। वैसे तो पाकिस्तान में डेनमार्क की भी एम्बेसी है, स्विट्ज़रलैंड की भी है जो वीज़ा प्रोसेस करती है, और चेक रिपब्लिक भी है, हंगरी भी है, ग्रीस भी है और बेल्जियम भी है। लेकिन ज़्यादातर लोग इन कंट्रीज से अप्लाई करते हैं जो मैंने आपको बताया है। और जब भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी कंट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपका चांस ज़्यादा होगा बनिस्बत वीज़ा हासिल करने का। क्योंकि पाकिस्तान में जो पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो टफ़ कंट्रीज़ है जो वीज़ा आसानी से नहीं देते और बहुत मुश्किलात का शिकार कर देते हैं एप्लीकेशन को, उन कंट्रीज़ में पहला नंबर जो है वो डेनमार्क का है, फिर उसके बाद स्विट्ज़रलैंड है, फिर उसके बाद स्वीडन है, फिर उसके बाद जो है नॉर्वे है, फिर चेक रिपब्लिक है, हंगरी है। ये सारी कंट्रीज़ पाकिस्तान में टफ़ कंट्रीज़ है। ये वीज़ा पाकिस्तानियों को आसानी से नहीं देती क्योंकि इन कंट्रीज़ की जनरली जो है पॉलिसीज़ सख्त है इमिग्रेशन के हवाले से। क्योंकि पाकिस्तान जैसे कंट्री और या इस तरह की जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती है वहाँ इमिग्रेशन रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग वीज़ा हासिल करके वहाँ पे फिर रह जाते हैं, वापस नहीं आते और स्टे कर जाते हैं या असाइलम अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ ने अपना जो है ना ये वीज़ा रूल सख्त कर दी है। तो इन कंट्रीज़ का तो अगर आपका ख़ास तौर पे फर्स्ट टाइम है शेंगन वीज़ा अप्लाई करने का, तो इन कंट्रीज़ में तो आप गलती ना करें अप्लाई करने का। अगेन आपको ये बता देता हूँ, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और चेक रिपब्लिक, इन 5 कंट्रीज़ का आप पाकिस्तान से कोशिश करें कि अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आप अप्लाई ना करें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये कंट्रीज़ चूँकि सख्त कंट्रीज़ है तो इनका नॉर्मली अपॉइंटमेंट मिल जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में एक और इशू ये है कि आजकल जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिलता आसानी के साथ। जो अच्छी कंट्रीज़ है जो अभी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में, उनका अपॉइंटमेंट मिलना थोड़ा इजी नहीं है, जिसकी वजह से ये जो कंट्रीज़ है जो थोड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रीज़ है इनका अपॉइंटमेंट मिल जाता है। लेकिन अगर आपका सेकंड टाइम है शेंगन वीज़ा का तो फिर आप इन कंट्रीज़ का भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ये जो स्ट्रिक्ट कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट जनरली आसानी से मिल जाता है। ठीक है। अदरवाइज़ जो थोड़े से बनिस्बत बेहतर कंट्रीज़ हैं उनका अपॉइंटमेंट जो है थोड़ा मिलना ईजी नहीं होता। तो मैं आपको बताता हूँ जो 5 ऐसे कंट्रीज़ है जिनका आपको अगर अपॉइंटमेंट मिल जाए तो उनका आप अप्लाई कर सकते हैं। शेंगन कंट्रीज़ में पाकिस्तान में बेहतर रेशो है बनिस्बत दूसरे कंट्रीज़ की इन कंट्रीज़ का, और आप इनका वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। नंबर वाइज बताऊंगा। जो पहला जो कंट्री बताऊंगा समझो कि वो सबसे बेहतर है, फिर उसके बाद जो बताऊंगा मतलब वो उससे थोड़ा बेहतर होगा। ठीक है। इसी तरह मतलब नंबर वाइज राइट तरतीब से आपको बताता हूँ मैं।
तो मेरा जो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है शेंगन वीज़ा के हवाले से, लेकिन मेरा अपना ज़ाती तो ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरिट पे फैसले करते हैं ये वाले एम्बेसीज। अदरवाइज जो है मेरा वीज़ा जो है, सबसे पहले जब मैंने शेंगन वीज़ा अप्लाई किया था तो मैंने इटली का अप्लाई किया था जो रिजेक्ट हो गया था। सेकंड टाइम मैंने फिर इटली का अप्लाई किया, मैं समझा कि चलो सेकंड टाइम थोड़ा डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने ज़्यादा दिए थे तो मैं सोचा कि चलो अप्रूव हो जाएगा, लेकिन सेकंड टाइम भी उन्होंने बड़े बेदर्दी से जो है रिजेक्ट कर दिया था। तो उसके बाद मैंने थर्ड टाइम नीदरलैंड का अप्लाई किया और बिल्कुल बेसिक डॉक्यूमेंट्स दिए थे और मेरा वीज़ा लग के आ गया। और फिर उसके बाद मैंने फिर से नीदरलैंड का अप्लाई किया तो फिर से वीज़ा लग के आ गया। अभी थर्ड टाइम मैंने बेल्जियम का अप्लाई किया है। उसकी वजह ये है कि नीदरलैंड का जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, और मेरा फिर इरादा था नीदरलैंड का अप्लाई करने का, लेकिन मैंने बेल्जियम का इसलिए अप्लाई किया क्योंकि नीदरलैंड का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। बेल्जियम का मुझे मिल गया तो मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है, 20 दिन हो गए हैं, और अभी जो है रिज़ल्ट आएगा तो फिर मैं आपके साथ अलग वीडियो में वो शेयर करूंगा, राइट। और फिर डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने सेंड की है। तो इसी वजह से पहले नंबर पे जो मैं बेहतर कंट्री को रखूँगा वो नीदरलैंड को रखूँगा, क्योंकि मुझे भी इसने 2 बार वीज़ा दिया है ऑलमोस्ट, मतलब 2 बार रिजेक्ट होने के बाद मुझे वीज़ा दिया है। तो आपका तो रिजेक्ट भी नहीं हुआ होगा, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आपके चांसेस और भी ज़्यादा होंगे नीदरलैंड के हवाले से, ठीक है। दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी है नीदरलैंड की वो ये है कि नीदरलैंड जो है ये मेरिट पे फैसला करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के उसकी बुनियाद पे फैसला करता है, मतलब रैंडमली नहीं करता, सही है, ज़्यादातर केसेस में ये करता है। और तीसरी बात यह कि नीदरलैंड एक बहुत खूबसूरत कंट्री है और टूरिस्ट कंट्री है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो इस वजह से नीदरलैंड को मैं पहले नंबर पे रखता हूँ। फिर दूसरे नंबर पे मैं स्पेन को रखूँगा। स्पेन जनरली पाकिस्तान में वीज़ा देते हैं, ज़्यादा वीज़ेस देते हैं, टूरिस्ट वीज़ास, ये मैं टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहा हूँ, राइट। बाकी जो आपका कोई फैमिली वीज़ा होगा या कोई स्टडी वीज़ा होगा तो वो तो जिस कंट्री का होगा आप उसका अप्लाई करें, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, घूमने फिरने वाला जो वीज़ा है। तो जनाब जो स्पेन है वो दूसरे नंबर पे बहुत अच्छा रेशो है उसका, वो वीज़ा देते हैं पाकिस्तानियों को और आसानी से देते हैं, मतलब बेहतर है उनका रेशो और दूसरे कंट्रीज से बेहतर है, क्योंकि वो भी टूरिस्ट कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, खूबसूरत है, पाकिस्तानी पॉपुलेशन भी वहाँ ज़्यादा है। अच्छा जी, थर्ड नंबर पे फ्रांस है। फ्रांस का आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फ्रांस भी एक टूरिस्ट कंट्री है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं घूमने के लिए, एफल टावर आपने सुना होगा, और फ्रांस जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला कंट्री है, जिसकी वजह से वो लोग भी वीज़ा ज़्यादा इशू करते हैं, टूरिस्ट वीज़ाज, राइट। और फोर्थ नंबर पे जी जर्मनी है। जर्मनी को आप सेकंड नंबर पे भी रख सकते हैं। जर्मनी भी अच्छे तादाद में वीज़े इशू करता है क्योंकि जर्मनी सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है यूरोप में, और आप कह लो कि यूरोप का किंग है, क्योंकि जर्मनी जो है ना वो वीज़े ज़्यादा इशू करते हैं, उनके पास पावर ज़्यादा है, और जनरली देखा गया है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो जर्मनी विजिट वीज़ा दे देता है। और गाइस फिफ्थ नंबर पर मैं रखूँगा बेल्जियम को। बेल्जियम का भी मैंने रिसेंटली अप्लाई किया है, उसका अपॉइंटमेंट भी इजली मिल जाता है, कंट्री छोटा सा है लेकिन यूरोपियन यूनियन का कैपिटल और सारे जो मेन ऑफिस है वो बेल्जियम के अंदर है, तो इस वजह से ये भी एक कंट्री छोटा है लेकिन पावर इसके पास ज़्यादा है, तो ये भी वीज़ा इशू कर सकते हैं पाकिस्तान में, और इसकी एम्बेसी भी है, अपॉइंटमेंट भी इजली मिल जाता है। अभी मैंने भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट लिया है, एक दिन अगले दिन का मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इसका भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सेकंड टाइम है तो फिर तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। तो ये 5 कंट्रीज ऐसी है जो पाकिस्तान में जिसमें आपका बेहतर चांस होगा शेंगन वीज़ा हासिल करने का। अब इसमें टिप्स क्या है? टिप्स ये है कि भाई किसी भी कंट्री का आपने अप्लाई करना हो तो आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जितने भी लिस्ट दी हुई है उन्होंने उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ना, सारे होटल बुकिंग्स करनी है जहाँ जहाँ पे आप जा रहे हो, और फ्लाइट रिजर्वेशंस करनी है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेनी है। लिस्ट ये लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, देखिए वहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके मेरी वेबसाइट है everyvisa.pk, वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अदरवाइज़ उस कंट्री के आप वेबसाइट पे जाके VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मिल जाएगा, उस लिस्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे करें, ठीक है, और उसके बाद अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, और कोशिश करें कि अगर आपका फर्स्ट टाइम है शेंगन वीज़ा अप्लाई करने का तो 1 या 2 कंट्री सेलेक्ट करें, ज़्यादा सेलेक्ट मत करें, ठीक है, तो इसमें आपका चांस जो है ज़्यादा होगा। तो ये था जी इन कौन से कंट्रीज़ बेहतर है यूरोप में वीज़ा अप्लाई करने के हवाले से, और आई होप कि आपको इससे जो है आइडिया हो गया होगा कि अब क्या करना है और कहाँ पे अप्लाई करना है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप सिंपली जो है कमेंट में करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा।
उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको तमाम किस्म की वीज़ा इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए और दूसरी कंट्री में मूव करने के हवाले से, यानी कि परमानेंटली किसी और मुल्क का पासपोर्ट लेना हो या मूव करना हो या वहाँ बिज़नेस स्टार्ट करना हो, वो इन्फॉर्मेशन भी इस चैनल पे आएगी, ठीक है। और हमारा वेबसाइट है everyvisa.pk, मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे मैंने इस हवाले से रिटन फॉर्म में सारे गाइड्स लिखे हुए, तो वो भी विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ जल्दी।